हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमें ये जो इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी ये 2t³ प्लस e रेज़ टू माइनस 2t प्लस t रेज़ टू 4/3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका करना है, ये चीज का। सो 2t रेज़ टू 3 प्लस e रेज़ टू माइनस 2/3 प्लस t रेज़ टू 4/3। ठीक है, अच्छा अब क्या करें आगे। सो इसके इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट कर देते हैं। कैसे? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू 3 2 into 3 रेज़ टू 3 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस 2/3 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू 4/3। सो हर एक न्यूमेरिकल में हम इंडिविजुअली सबको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन दे देंगे। अच्छा, विच इज इक्वल्स टू, अब ये 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकालो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। 2 कांस्टेंट, t³ अकेला हो जाएगा, फिर l e रेज़ टू माइनस 2/3 प्लस l t रेज़ टू 4/3। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ का क्या होगा, तो हमने इक्वेशंस डिराइव किए थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n का क्या लिखते थे हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू n प्लस 1। तो ये क्या है, t रेज़ टू 3 है, यानी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू n प्लस 1। s रेज़ टू n क्या है, 3 और प्लस 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस 2t। अब हमने इक्वेशन डिराइव किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस at का, उसका आंसर क्या आता था 1/s प्लस a आता था। तो यहाँ पे वही चीज लिख लगाएंगे 1/s प्लस a क्या हो गया, e रेज़ टू माइनस 2t है, ये e रेज़ टू माइनस at है, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी, तो a की जगह 2 लिख लेंगे। तो s प्लस 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू 4/3, ये भी t रेज़ टू n जैसा ही है, n का वैल्यू क्या है 4/3। तो अगर हम लिखते हैं 4/3 फैक्टोरियल तो उसका कुछ आंसर आएगा नहीं, इसलिए हमने दूसरा भी एक इक्वेशन डिराइव किया था t रेज़ टू n के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो क्या था, वो था गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू n प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो यही इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे n क्या है 4/3, तो गामा ऑफ 4/3 प्लस 1 लिख लेंगे। गामा ऑफ 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू n प्लस 1, n है 4/3 प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 2 जा 12। सो 12 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू 3 प्लस 1 4 प्लस 1/s प्लस 2 प्लस, अब ये कौन सा है गामा n प्लस 1। तो गामा n प्लस 1 का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, वो n गामा n। ठीक है, तो ये n प्लस 1 है, तो n का वैल्यू क्या है 4/3, तो हम लिख लेंगे 4/3 गामा 4/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 गामा ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 7, 7/3। ठीक है, which is equals to 12 divided by s raised to 4 plus 1/s plus 2 plus 4/3। अब ये हमारा गामा 4/3 है। हमें पता है अगर हम इसे n प्लस 1 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं 4/3 को, तो हम बोल देंगे n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/3 है। सो n इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 3 1 3 is 1/3, यानी n की वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 को 1/3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4/3 वापस आ गया। अब ऐसा क्यों किया समझ में आ जाएगा, s रेज़ टू 7/3। सो 12 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू 4 प्लस 1/s प्लस 2 प्लस 4/3। वापस से ये टर्म क्या हो गई है, ये टर्म हो गई है गामा ऑफ n प्लस 1। गामा ऑफ n प्लस 1 जिसमें n क्या है 1/3 है, तो n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n गामा n लिख सकते हैं। n क्या है, n है 1/3 गामा n 1/3 होल डिवाइड बाय s रेज़ टू 7/3। आगे बढ़ते हैं, 12 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू 4 प्लस 1/s प्लस 2 प्लस
ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे ऊपर 4, सो 4/9 आ जाएगा। 4 बाई, ये पूरा 4/9 हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा गामा ऑफ 1/3 और नीचे बचा s⁻⁷। तो ये हमारा हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, दिए गए इक्वेशन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड f ऑफ s यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म for the function f of t is equals to a plus bt raised to 1/2 plus c t raised to -1/2, जहां पे a b और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल L ऑफ एफ टी, ठीक है, या फिर f ऑफ s भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। तो L ऑफ एफ टी क्या है, ft की वैल्यू ये लिख लेते हैं a प्लस बी टी रेस्ट टू 1/2 प्लस सी टी रेस्ट टू -1/2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। तो L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ A प्लस L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी टी रेस्ट टू 1/2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी टी रेस्ट टू -1/2। आगे बढ़ते हैं, अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो L लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ क्या क्या बच जाएगा, 1 प्लस बी भी कांस्टेंट है, लाप्लास के बाहर निकाल दो, बचेगा टी रेस्ट टू 1/2 प्लस सी कांस्टेंट, लाप्लास के बाहर टी रेस्ट टू -1/2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ए। अब हमने डिराइव किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू, वो था 1/s के बराबर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1/s यानी 1/s, तो a/s लिख लेता हूं, प्लस b। अब ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस्ट टू 1/2, उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस्ट टू n, वो क्या था, वो था गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू n+1। तो यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया हमारा 1/2, सो गामा ऑफ 1/2 + 1 लिख दे। तो यहाँ पे लिखे गामा ऑफ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू n+1, सो s रेस्ट टू n क्या है, 1/2 + 1 प्लस c कांस्टेंट है। अब इसका भी सेम यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, n क्या हो गया, n हो गया -1/2, तो गामा ऑफ -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू n+1, n हो गया 1/2 + 1, सो विच इज इक्वल्स टू a/s प्लस। अब दूसरा एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, कौन सा, गामा ऑफ n+1 हो तो उसे हम n गामा n भी लिख सकते हैं। ये क्या है, गामा ऑफ n+1, सो n गामा n लिखे, n क्या है, n है 1/2 और गामा n 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 * 2 + 1 3/2 प्लस यहाँ पे b लिखना भूल गए तो लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे b लिख लेते हैं, b प्लस ये c और ये 1 में से -1/2 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू 1 में से -1/2 यानी 1/2, सो विच इज इक्वल्स टू a/s प्लस b और साथ में क्या रहा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है जो कि √π होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू √π। तो गामा 1/2 ये वाला गामा 1/2 √π लिख लिया, डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू 3/2 प्लस c, वापस से गामा 1/2 √π आ जाएगा, सो √π डिवाइडेड बाय s रेस्ट टू 1/2 यानी √s लिख सकते हैं। और आखिरी स्टेप लिख लेते हैं a/s प्लस b √π, b √π 1/2 यानी 2 नीचे, s रेस्ट टू 3/2 प्लस c पूरा रूट कर देते हैं π/s। तो ये हमारा आंसर हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इसका। सो इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।